हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशन का एक पार्ट होता है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है वही सारा यूज़ किया जाता है। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो उसमें आपको बेसिकली क्या है कि दो एंगल जानने हैं, फिर आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे हैं वो एंगल, क्या होते हैं वो जानो। ओके, सपोज ये कोई टावर है, ठीक है ना, कोई एक टावर है। ओके, ए बी टावर मान लेता हूँ मैं, ये इसका ज़मीन पर बेस है। ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हुए हैं इस पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी है। आप सबसे पहले इस टावर को देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि डेली लाइफ में भी जब हम कोई लंबी चीज़ होती है तो पहले उसकी ज़्यादातर बेस से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो आप इसके बिल्कुल बेस को देख रहे हैं, यानी आपकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, वो बिल्कुल इधर की ओर है। ठीक है ना, इधर है। अब आपने इसको देखा, फिर आपने सोचा कि ये लंबी कितनी है वो देखते हैं। तो उसके लिए तो आपको अपनी जो आइज़ हैं वो ऊपर को ले जानी पड़ेंगी, यानी इसके साथ साथ। तो आप साथ साथ गए, ठीक है ना, आप तो एक साथ चले जाओगे अचानक, तो आप तुरंत आपकी आई यहाँ जाकर रुकेगी। ओके, जो आपकी दिशा है देखने की वो इस पॉइंट पर जाकर रुकेगी। कहाँ से? यहाँ से। तो ऐसे जाएगी वो देखते हुए, इसको निहारते हुए, और यहाँ जाकर रुकेगी। तो अगर मैं ये एक लाइन है और जब आप यहाँ पर देख रहे होगे तो ये इस तरह से एक लाइन इंडिकेट करेगी। ओके, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो मैंने लाइन डाली है, इनके बीच में आपको एक एंगल मिल जाएगा जो आपके द्वारा बनाया हुआ होगा। कब? जब आप उसके बेस से उसके टॉप को देख रहे होगे। तो ये जो एंगल बनता है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इसको बोलते हैं हम हिंदी में उन्नयन कोण। ओके, उन्नयन कोण बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि कभी तो वो आपको बेस दे देगा, कभी वो आपको हाइट दे देगा किसी टावर की, फिर इसको पूछ लेगा, कभी कह देगा कि ये है, पता है आपको, ये पता है, तो ये पूछ लेगा। कुल मिला के यही है कि कॉन्सेप्ट जो आपने राइट ट्रायंगल में पढ़ा था, जो रेशियोज आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फाइंड किए थे, उन्हीं का यूज़ करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। बस आपको थीटा के लिए पहचानना पड़ेगा कि कौन सा मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूं कि जिससे कि मेरी जो साइड या फिर कोई भी हाइट पूछी गई है वो आपकी सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए तो आप आसानी से पहचान सकते हो, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है कि हाइट यानी जैसे बी ए बी अपॉन ये यहाँ पर सी पॉइंट कह देता हूँ, ए सी अपॉन बी सी करूँ तो वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो वो आप खुद ही जब क्वेश्चन बोलेगा तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक और एंगल होता है, उसे और जान लो। देखो इसमें ये होता है कि अब तो इसमें तो आप ज़मीन पर नीचे खड़े हुए थे, अब ये मान लो एक और टावर है, आप इसके टॉप पर यहाँ पर खड़े हुए हो। ठीक है, ये इसका बेस है, आप यहाँ पर टॉप पर खड़े हुए हो। ठीक है ना, आपकी निगाह सबसे पहले आप जब खड़े हुए हो तो आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, बिल्कुल खड़े हुए, यानी आपकी जो देखने की डायरेक्शन है वो ऐसे करके है, बिल्कुल सीधी। ओके, ऐसे आप खड़े हो तो ये इस तरह से आप देख रहे हो। ठीक है ना, अब अचानक आपको ज़मीन, ये हमारी क्या नाम है, इसका बेस है, यानी जो ज़मीन है, यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ से देखोगे तो कैसे आओगे, आप ये वाला एरिया ऐसे कवर करते हुए आओगे। ओके, ऐसे देख रहे हो, नीचे ऑब्जेक्ट पड़ी है, तो हमारी जो डायरेक्शन है देखने की वो ऐसे करके ऐसे नीचे जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे नीचे आएगी, तो ऐसे करके चल रही है, तो ये डायरेक्शन आपकी ऐसे आएगी इसको देखने के लिए। ठीक है ना, तो इस तरह आप यहाँ देख रहे थे और फिर आप कुछ इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को देखने लगोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एक एंगल ऐसे बनेगा, ये बन गया। तो इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी गहराई का एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अवनमन कोण। ओके, तो ये एंगल बनता है यहाँ पर और ये वाला एंगल है एक यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये दो ही एंगल होते हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपका सारा काम रह जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे आपको अप्लाई करना है
उससे आपके सारे आंसर फाइंड होते जाएंगे। ओके, तो अब तक ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस पर क्वेश्चन देखते हैं, और मोस्टली एग्जामों में क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बेसिकली देखने में तो आपको लेंथी लग रहा होगा कि लॉन्ग होगा, लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइनों में और इजी कैलकुलेशन के साथ इवन डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। बस ये है कि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो आपको थोड़ी बड़ी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना है। यानी अगर आप लैंग्वेज जो बोली गई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हो और जो वैल्यू बताई गई हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस 10% में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, तो देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो टावर क्या है, एक ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो उसे हम खड़ी कर लेते हैं। देखो एज ए टावर अब आपको एक्चुअली में बनानी नहीं है, बस एज ए सिंबल यूज़ करना है। ये ग्राउंड है आपका, तो ये हमने टावर खड़ी कर ली, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ओके, आगे पढ़ते हैं। इसमें बोला गया आगे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट पे विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसमें कहा गया कि एक ऐसा पॉइंट है ग्राउंड पर जो कि टावर के फुट यानी जो बी पॉइंट है वहाँ से क्या है 15 मीटर दूर है। तो मैं इधर होगा या फिर उधर ले सकते, इधर ही ले लेते हैं अपनी तरफ, इधर ही लेना जो भी वैल्यू हो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये पॉइंट है जो कि सी पॉइंट है और ये क्या है 15 मीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी 15 मीटर, ऐसा कुछ बोला गया है इस लाइन में। ओके, फिर बोला गया है आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखो डायरेक्ट बोला गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। कहाँ से बनेगा, बेसिकली कहाँ से बनेगा, बिल्कुल टॉप से बनेगा। तो आप जब यहाँ पर खड़े हुए हैं एज ए मानो यहाँ पर इसके फुट को देख रहे हैं, फिर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ये जो लाइन होगी इनके बीच का, तो वही बना देते हैं और वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री। ओके, अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको ये हाइट, अगर मैं इसे h मान लेता हूँ, ये आपसे पूछी गई है। बस अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको सोचना है कि मैं कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूं इसमें, किस एंगल के लिए, थीटा के लिए, जो कि यहाँ पर 60 डिग्री है, कि मेरी ये वाली साइड उसमें आ जाए और साथ में ये वाली भी साइड आ जाए। ओके, ये आपको सोचना है, ठीक है ना। तो सोच सकते हो, देखो ये ए बी अपॉन बी सी, यानी कि ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किस में आता है 10 में आता है, ठीक है ना। 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आप जानते हो, बस उसको अप्लाई कर दो और आपकी एक वैल्यू एच आ जाएगी, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक थीटा 60 डिग्री जो कि एक एक्यूट एंगल है उसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 10 को यूज़ कर सकते हैं, जो कि tan 60 डिग्री क्या होगा ए बी अपॉन, अब ये एप्लीकेशन है जो भी ट्रिगोनोमेट्री हमने अब तक पढ़ी हुई है, बी सी। tan 60 डिग्री ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उन सभी के लिए वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री में आपको बता दूँ तो वो होता है √3। ओके, tan 60 डिग्री होता है √3 और ए बी आपको एच यानी निकालना है और बी सी कितना है 15। तो देखो क्लियर, एच आपका कितना आ गया 15 √3 मीटर। तो जो टावर की हाइट है वो है 15 × √3 मीटर। यही आपका आंसर है, इतना छोटा सा है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा अप्लाई करना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या पूछा गया है, पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। तो आपको पहले फर्स्ट लाइन पढ़नी होगी और उसके अकॉर्डिंग अपना फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें बोला गया है कि ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, पहले तो ट्री है तो वो अपना कैसे खड़ा होगा, वर्टिकल खड़ा होगा, बिल्कुल ऐसे ही खड़ा होता है ना, ठीक है ना। कोई एक्सेप्शनल केस मत ले लेना कि आपने कोई ट्री देखे हो कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं नीचे को, ठीक है ना, ऐसा नहीं लेना।
यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ लेनी है, टावर या फिर कोई भी अगर वो कहता है तो आपको खड़ी चीज़ लेनी है स्टैंड, तो वो आपको वर्टिकली ही लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एज ए ट्री मैं ले लेता हूँ एज ए सिंबल, ठीक है ना, ये मैं मान लेता हूँ ट्री है, ओके, जिसका ये ज़मीन पर यानी ग्राउंड पर ए पॉइंट पर है ये बेस, और ये टॉप इसका बी पॉइंट पर है, ओके। तो इसमें बोला गया है कि ये स्टॉर्म के कारण ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये क्या होता है कि स्टॉर्म में, तूफान में ये पेड़ जो है टूट जाता है, टूटता है, कहीं से भी टूट सकता है, बस ये है कि आपको ए से बी के बीच में ये कहीं से भी टूट सकता है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया सपोज यहाँ से ये टूट जाता है, ठीक है ना, ये पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ से ये टूटा, तो टूट के कौन सा पार्ट गिरेगा, क्या नीचे वाला गिरेगा या ऊपर वाला, ऊपर वाला ऐसे गिरेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके गिरता है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से टूटता है और ये ऐसे करके गिर जाता है, ठीक है ना। तो जब ये गिरेगा तो ये वाला पार्ट यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ब्रेक होगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो यानी कि ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, मैंने एरो लगाकर बता दिया। ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से गिर जाएगा, तो उसमें बोला गया है कि ये एंगल बनाता है कितना, 30 डिग्री बेस के साथ, ये जो ग्राउंड है यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो मैं इस पॉइंट को, टूटने वाले पॉइंट को सी पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ पर डी कह देता हूँ, ओके। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ बी सी और डी सी बराबर होंगे यहाँ पर, तो बी सी बराबर होगा डी सी के, ठीक है ना, क्योंकि यही वाला पार्ट तो है जो यहाँ पर ये गिर गया है, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वही तो ये डिस्टेंस है, यानी बी सी बराबर डी सी है, ओके। और इसमें देखो क्या बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यानी आपको क्या फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है। इसमें जो बोला गया है कि जो टच करता है ये टूटा हुआ टॉप यहाँ पर टच कर रहा है, इसकी और जो फुट है ट्री का, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, जो ट्री है उसकी पूरी हाइट फाइंड करनी है, यानी एक्चुअली में आपको ए भी यहाँ पर फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ से देख के बता सकते हो ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो ए सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, क्या मैं ए सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ ट्री की हाइट को, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए सी प्लस डी सी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ए सी प्लस डी सी, क्योंकि ये जो डी सी है, ये वाला डी सी, ये पूरा हमारा बी सी तो ही है, तो बी सी की जगह डी सी मैं लिख सकता हूँ, ओके। तो इसका मतलब ये है, यानी आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो आपको ए सी पता होना चाहिए, डी सी पता होनी चाहिए, ओके। तो इस तरह से आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको चूज करने पड़ेंगे, ओके। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा एक ट्रिगोनोमेट्री से, कभी कभी आपको 2 बार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जब जब आपको 2 साइड है निकालनी हो, जैसे कि अब यहाँ पर हमें ए सी निकालना है और डी सी, अब दोनों साइड एक साथ थोड़ी ना आ जाएंगी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, तो आपको बारी बारी से 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऐसे चूज़ करने पड़ेंगे जिसमें ए सी आए और एक हमारी साइड जानने वाली आ जाए। तो पहले देखो ए सी निकाल लेते हैं, इसका यूज़ करके और इसका यूज़ करके, परपेंडिकुलर ए सी परपेंडिकुलर और ए डी बेस किस में आते हैं, 10 में आते हैं। तो 10 30 डिग्री के लिए ए सी अपॉन ए डी निकाल लगा देते हैं फॉर्मूला, तो 10 30 डिग्री बराबर होगा ए सी अपॉन ए डी, ठीक है ना। तो 10 30 डिग्री कितना होता है, 10 30 डिग्री होता है 1/√3। ए सी हमें निकालना है, ए डी कितना है 8, तो यहाँ से ए सी निकाल सकते हैं आसानी से, ए सी बराबर आ जाएगा 8/√3 मीटर, ओके। ये आ गया इतना, ठीक है ना, ये निकल आया अब हमारा। अब हमें निकालना है डी सी, तो आप चूज़ करो ये वाली साइड ले लो या ये वाली, लेकिन एक साइड, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको ऐसा चूज़ करना है जिसमें ये वाली साइड आता हो, हाइपोटेनस मान सकते हो। तो किस में आता है, एक तो देखो इसमें आता है साइन में आता है ये, और कॉस में आता है, तो साइन लगा लेते हैं हम, क्योंकि अब की बार हमें दोनों चीज़ें यहाँ पर पता है, ठीक है ना। अगर सपोज करो आपको ये नहीं पता होता और आपको ये निकालना होता, तो तब फिर आपको कॉस लेना पड़ता, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपको पता है, लेकिन अब आपको ये हाइट परपेंडिकुलर भी पता है और ये भी, तो आप किसी को भी लगा सकते हो। हम साइन ही लगा लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर यानी ए सी अपॉन जो हमें निकालना है डी सी हाइपोटेनस, ठीक है ना। 30 डिग्री क्या होता है 1/2
और इसकी वैल्यू ए सी की अभी देखो ये निकाली है, ठीक है ना, 8/√3 इंटू डी सी। तो डी सी यहाँ से निकाल सकते हो, डी सी डायरेक्ट कितना होगा, देखो डी सी होगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16/√3, ठीक है ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो डी सी हमारा 16/√3 मीटर आ जाएगा। बस दोनों वैल्यू निकल गई, अब इनको ऐड कर दो आपस में। तो अगर आप ऐड करते हो ए बी में ए सी प्लस डी सी तो 16 यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3 कितना आ जाएगा, ये एलसीएम ले लो √3, तो ये 8 + 16 24 आ जाएगा। आ गया आपका आंसर। लेकिन जब भी अगर आपको रूट नीचे दिखाई दे तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसे हटा लेना, ठीक है ना, क्योंकि आंसर आपका तभी मैच करेगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो नीचे देखो ये √3 √2 मिले के क्या बनाएंगे 3, और ये 8 टाइम्स इससे कट हो जाएगा। तो ए बी मेरा आ जाएगा 8 × √3 मीटर, ठीक है ना, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अगर मैं आपको कंक्लूजन में बोलूँ हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन सीधे रहेंगे आपके, सारी कुछ थ्योरी जो है वो आप पहले डिस्कस कर चुके हो, जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी होंगे, लेंथी कुछ नहीं, बस उसमें आपको एक कहानी दी जाएगी जिसके द्वारा आपको अपना फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर ड्रॉ करते ही आपका क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया 90% सॉल्व हो जाता है। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है, साथ में हमारी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री भी। ओके,